जो मुस्लिम कम्युनिटी की आदमी है, इस कम्युनिटी आदमी को चुन चुन के मारा है। মুসলিম বলে ইসলামগুলো করাচ্ছে, তাতে আমাদেরকে খুবই অনেক মেরেছে। प्रशासन था लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे थे कि वहाँ पर आग लग रहा है, आप कुछ कीजिए। तो वो बोल रहा है ऊपर से ऑर्डर नहीं है। कुछ लड़का आके बोल रहा है जब बंद तो होगा नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले और यही तांडव होगा। और ठीक ऐसा जगह पे आके वो रुक गया। रुकने के बाद यहाँ पे रुका, यहीं पे रुका। हाँ, यहीं पे जहाँ हम खड़े वहाँ रुका। हाँ, एक एग्जैक्ट यहीं पे रुका। इधर मुसलमान का दुकान है, इधर हिंदू का दुकान है। हिंदू का दुकान में कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुआ। जो पुलिस फोर्स है वो कहाँ थी? हमको केंद्र वाहिनी ने रोका कि वीडियो क्यों कर रहे हो। हम बोला कि हम वीडियो क्यों नहीं करेंगे, हम यहाँ का लोकल पत्रकार है और आग जल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे और हम वीडियो नहीं करेंगे। हमारे सामने वो मार के भाग रहे थे। हमने वो कैमरा में राजू भाई ने दिखाया। मेरा बेटा मृत्यु से लड़ रहे हैं। 8 सिलाई है, साल में 8 सिलाई, हाथ टूटा हुआ। अस्पताल में एक साथ सबको छोड़ दिया है। अब देखिए स्टेटमेंट तोलिए, अब जाइए। हम लोग चाहते हैं जो आप सही से खबर कीजिए। ऑल इंडिया देख रहा है, जो आरएसएस हिंदू परिषद ये जो संगठन है, ये लोग चाहता है किसी एक राजनीतिक दल को सिंहासन में रखने के लिए ऐसा वो लोग करता है। আমাদের এখন সব দোকান ভাগাভাগি চলছে। এই শালাকে মার, এই শালাকে মার, এই শালাকে মার, এই শালা। सच आपको तलाश करना पड़ेगा। तो इस वक्त मुर्शिदाबाद के शीशा तला में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ 2 पत्रकार और भी हैं। और आप सोचिए, मैं चुनाव के कवरेज के लिए आई हूँ और इसी दौरान जबकि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका था चुनाव, उसी दौरान रामनवमी के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई। काफ़ी दुकानों को जला दिया गया, कई दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लोग ज़ख्मी भी हैं, अस्पताल में भी हैं। जड़ में आखिर क्या है इस हिंसा की? हम उन 2 पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं जो मौके वारदात पर मौजूद थे, इसी इलाके के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उन्हीं से समझते हैं इस बात को। आपका नाम क्या है? राजू शेख, ओम टीवी लाइव का पत्रकार हूँ मैं। ओम टीवी लाइव के पत्रकार हैं। मुझे ये बताइए राजू जी कि यहाँ पर जो ये पूरा जो राइट का दिल्ली मीडिया जो कवर कर रहा है या तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, आपने इस दौरान क्या देखा? देखिए, मीडिया जो दिखा रहा है एक्चुअली वो अलग दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है? जब मॉब होता है तो दोनों पक्ष होते हैं, तो सिर्फ एक पक्ष जो है वो मीडिया दिखा रहा है। और एक्चुअल क्या हुआ था यहाँ पे, स्टार्टिंग कैसी हुई थी, शुरुआत कैसी हुआ इस मूव का, ये मॉब कैसे हुआ, ये एक्चुअली वो जो है कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि जब 4:15 तब यहाँ पे नमाज हो रही थी और हमने जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ से कलेक्ट की, यहाँ पे दोनों सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो हम जब यहाँ पे आए लगभग 4:20 ऐसे हमको फ़ोन आया कि वहाँ पे मॉब हो रहा है, झमेला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गया। सीसीटीवी फुटेज में जो मेरे को मिला वो है कि जब आ रहा था मॉब यहाँ से, बड़ा गाड़ी में वो डीजे लगा रखा था। रनिंग आने के बाद ठीक ऐसा जगह पे आके वो रुक गया। रुकने के बाद यहाँ पे रुका, यहीं पे रुका। हाँ, यहीं पे जहाँ हम खड़े वहाँ रुका। हाँ, एक एग्जैक्ट यहीं पे रुका। रुकने के बाद यहाँ पे क्या किया, और भी जो वॉल्यूम है डीजे का वो बढ़ा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है। और मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ प्रेम को, यहाँ ये मस्जिद है
और यहाँ हमें ये दोनों जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि ये इसी के पास आके यहाँ वो मॉब रुका और डीजे पर गाने बजाने लगे। और फिर जो हम देखे फुटेज में जो देखे यहाँ पे डीजे का जो वॉल्यूम है और भी बढ़ा दिया गया और यहाँ पे जो रामनवमी के जो लोग थे वो नाच रहे थे और उनका जो भगवा जो झंडा था वो यहाँ पे आके लग गई। फिर जब लगी तब यहाँ पे कुछ लड़के थे वो लोग प्रोटेस्ट किए कि यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हो, बस तभी यहाँ पे भड़क हो गई थी। यहाँ लगभग आपका हम लोग का अजान होता है 4:15 तक। तो उस टाइम अजान हुआ था, नमाज का वक्त हो गया था, तो रैली आ रहा था। तो हम ही लोग गए वहाँ जाके बोले हैं कि एक काम करो यहाँ बंद कर दो, थोड़ा सा आगे जाके चालू कर लेना। तो काहे नमाज में डिस्टर्ब होगा, नमाज में गलती हो सकता है, तो उससे अच्छा तुम लोग बंद कर लो। हम लोग का लोकल जो हिंदू लड़का लोग जो रैली लेके आता है वो लोग हमेशा कभी दिक्कत नहीं होता है। वो जो बाहर से आया था वही लोग ये सब किया है। दूसरा बात है कि यहाँ जैसे हम लोग यहाँ आ गया है, मना करते करते यहाँ आ गया, हम लोग का इमाम साहब डर के मारे भाग गया माहौल देख के। तो ये लोग को यहाँ के पूछे बोले तो धमकी दे रहा। यहाँ आप एक काम कर सकते, सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं हम लोग क्या बोले हैं नहीं बोले हैं। तो कुछ लड़का आके बोल रहा है जब बंद तो होगा नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले और यही तांडव होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ लाके डीजे उजे सब कुछ लाया और यहाँ रोक दिया। लगभग 10 मिनट तक लगातार यहाँ मतलब ये सब पटाखा सब उड़ाया, सब कुछ बहुत कुछ किया है। यहाँ मना कर फिर भी जोर जबरदस्ती जो जैसे भी करके थोड़ा धक्का उक्का मार के लेके गए वहाँ तक। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप आराम समझा उमझा के। अब कुछ लड़का हम लोग को सुनने वाला था, जो बाहर का लड़का लोग आया था वो लोग नहीं सुन रहा था। क्या है वो लोग को मतलब तैयारी का साथ ही आया था और यहाँ से जो आने वाला था ये हम लोग को भी किसी को पता नहीं था कि ये यहाँ से रैली जाएगा व कुछ भी था। तो ये बात तो हम लोग को बाद में पता चला कि रैली यहाँ से आने वाला नहीं था। तो हर साल ऐसे रैली यहाँ से नहीं गुजरती? नहीं, कभी नहीं यहाँ से नहीं गई, पहली बार है। फिर क्या हुआ, कुछ देर में देख रहे 2-1 मिनट के बाद ही देख रहे यह भट्टा है। ये भट्टा से ईंटा उंटा सब छुड़ना शुरू कर दिया है। हम लोग का मतलब 8 गो लड़का ये हॉस्पिटल में भर्ती भी था। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग को समझा बुझा के फिर भी जो भी हो ईंटा उटा मारा, फिर भेज दिया वहाँ पर भट्टा तक। उसका बाद जाए किसी कि पुलिस आया, पुलिस आने के बाद वो लोग तो वहाँ तक चल ही गया था, कोई बात नहीं था। जैसे पुलिस आया आने का बाद देख रहे वहाँ पुलिस वो लोग से क्या बात किया नहीं किया हम लोग को नहीं पता है। हम लोग के पास भी आया था, हम लोग आकर पूछ रहा था क्या हुआ ही नहीं। हम लोग बोल रहे देखिए ऐसा ऐसा बात है। बोले ठीक है माहौल ठंडा हो जाएगा। तो बोले तुम लोग लड़का को भेज दो सबको। तो हम लोग का कुछ लड़का था तो भेज दिया सबको। नमाज का टाइम था, इसी बार लड़का लोग से जमा हुए थे तो नमाज पढ़ने घुसे गए, नमाज का टाइम था। तो लड़का लोग को सबको भेज दिए हैं। जैसे भेजे हैं और यहाँ पुलिस सब खड़ा ही था हम इन लोग का साथ, और हम लोग 10-12 लड़का थे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ देखे पुलिस जैसे घुसा ऐसा ऐसा और सब कुछ बहुत मतलब ऑफिसर आया हुआ था। तो वो लोग जैसे आया है वैसे क्या बात हुआ नहीं भैया वहाँ का तो हम लोग को मुझे ये बताइए कि जब दोनों तरफ के लोग आपको लगता है शामिल थे एक दूसरे को काउंटर करने में? दोनों तरफ का आदमी शामिल थे। एक नंबर बात है क्या वो लोग आने के बाद दंगा शुरू हुआ है। जैसे कि हम लोग तो भगा दिए थे तब तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे पुलिस उलिस सब कुछ आया है तो वो लोग को साथ में लेके पुलिस क्या बात किया नहीं किया तो हम देखने नहीं गए थे। उसके साथ में सब तुरंत लौट के आ गया। फिर मारपीट पूरा हम लोग को मारा है, हम लोग फिर भागे वहाँ से। तो कितने लोग जख्मी हुए आपके यहाँ से? 8 आदमी अस्पताल में है? अस्पताल में है। ठीक है जुलूस ले आके ले आइए। हमारा जब मस्जिद में नमाज पढ़ता है उस टाइम थोड़ा देर से ले आओ, ना पहले ले चलाओ। जिस टाइम पे नमाज पढ़ता है उस टाइम पे ले आते हैं। और पुलिस से परमिशन भी नहीं थी यहाँ पे ले जाने की? परमिशन नहीं दिए हैं, एकदम नहीं दिया पुलिस में, पुलिस परमिशन ही नहीं दिया, पुलिस नहीं था। आपके जानने वाले भी लोग अस्पताल में हैं, वो हाँ। जख्मी घायल हैं वो? हाँ हाँ हमारा जानने वाला भी है। जानने वाले हैं आपके? हाँ अच्छा हमारा हाँ, आपके भी जानने वाले हैं? आपके भाई हैं? हमारा भाई नहीं, हमारा बीबी हॉस्पिटल में था। बीवी भी थी? हाँ ये यहाँ चोट लगा, ईंट वो भाटा जो है ना वहाँ से ईंट छोड़ा है जाके लग गया हमारा घर में यहाँ है। अच्छा। और हमारा घर में बम फेंका है। अच्छा। ওই দোকান গেল মাছে
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जसीम साहब, ये बताइए कि पहली बात तो जब ये पूरा मुस्लिम इलाका है या मिक्स्ड इलाका है? ये मिक्स है, इधर मुस्लिम है, उधर हिंदू है, फिर मुस्लिम है, ऐसे मिक्स इलाका है। अच्छा, तो यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि रामनवमी का जुलूस हमेशा यहाँ से निकलता है? हमेशा यहाँ निकलता है, इधर से परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं थी निकलने की? एक्चुअली क्या हुआ, जब हम जो पुलिस अफसर हैं, एक एएसआई को हम यहाँ से बात किए कि यहाँ से इतना बड़ा रैली जा रहा है, डीजे जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं यहाँ पे थे? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को नहीं देखे हम। तब बोले कि यहाँ से जो जाएगा रैली, ये कन्फर्मेशन या कोई अनुमति यहाँ से नहीं ली गई, इसलिए यहाँ पे कोई पुलिस अफसर या कुछ भी हम लोग नहीं रख पाए थे। क्योंकि अगर हमको हम कन्फर्मेशन लेता कि यहाँ से रैली जाएगा, फिर हम यहाँ पे पुलिस अफसर या फिर हम रखते। और वो लोग जो है, जो रामनवमी के मिছিল में जा रहा था, वो बोल रहा था कि हर साल ऐसे ही वो लोग जाता था यहाँ से, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिक्स्ड है। और राइट साइड में मुस्लिम है, लेफ्ट साइड में हिंदू है, ऐसा ही रहता है यहाँ पे। मुस्लिम यहाँ पे हिंदू, ऐसा है, मिक्स्ड इलाका है यहाँ पे। और नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है? दुकानें जलाई गई हैं बड़ी तादाद में, किसकी दुकानें हैं? यहाँ पे जितना भी दुकान का नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का ही हुआ है। और गिरफ्तारियाँ किसकी हुई हैं? गिरफ्तार हुई है, हमारे पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है 30 गिरफ्तार हुई है, उसमें 14 और 16 है। लेकिन हम जब पुलिस से वो इन्फॉर्मेशन मांगे कि 14 कौन और 16 कौन, या फिर उसका नाम क्या है, अभी तक ना पुलिस प्रशासन के वहाँ से ना कोई प्रेस मीट हुई है, ना क्लियरेंस किया गया कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोई अभी तक कोई प्रेस मीट या कुछ नहीं। आप बता रहे हैं कि जिसकी ये दुकान है उसकी पिटाई की? हाँ, ये दुकान वाला इसके, सिर्फ इसके नहीं, बहुत दुकानदार को चुन चुन के मारा है। जो मुस्लिम कम्युनिटी की आदमी है, इस कम्युनिटी आदमी को चुन चुन के मारा है, चुन चुन के एकदम पहचान करके मारा है। हॉस्पिटल में जितने आदमी थे 50 से ज़्यादा, आप खोज लीजिए, ज़्यादातर आप स्टेटमेंट लीजिए हॉस्पिटल से, 50 से ज़्यादा सब मुस्लिम कम्युनिटी आदमी है, सबको चुन चुन के मारा है। जो आरोही है, जो सड़क कोई काम में आया था, कोई हॉस्पिटल आया था, कोई डॉक्टर दिखाने आया था, जो भी आया था, दुकानदार चुन चुन के मारा हुआ है। तो ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाला है, हमारा दुकान यहीं है। तो इससे पहले भी यहाँ वक्फ का जब टाइम हुआ था तब भी यहाँ दंगा हो गया था, तो बार बार क्यों होता है? देखिए, बाहर से कोई आदमी आता है यहाँ पे, आरएसएस का संगठन जो चलाता है यहाँ का, कुछ आदमी सब लेके आते हैं उस भराठी आदमी को बाहर से, और यहाँ पे दंगा लगा रहा है। राखी पूर्णिमा में भी ऐसा किया था इससे पहले। ये सब हम 5 साल से, तकरीबन 5 साल से देख रहे हैं, टुकी टाकी ये सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो ये तो सब आपका मैंने हम क्या बोलेगा, आप तो मैंने समझते हैं ना, सब आदमी समझता है, ऑल इंडिया देख रहा है। जो आरएसएस, हिंदू परिषद, ये जो संगठन है, ये लोग चाहता है किसी एक राजनीतिक दल को सिंहासन में रखने के लिए ऐसा वो लोग करता है। इतना आदमी एक साथ इंजोर हुआ है, इतना इंजोर हुआ है, जो किसी आदमी का अगर 3-4 सिलाई होता है, टाका लगता है काटने से, तो 4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन इतना इंजोर होने के बाद एक दिन में नहीं रखा, सबको एक साथ छोड़ दिया है। क्या क्या मतलब है इसका? सब एक साथ ठीक हो एक साथ सबको छोड़ दिया है। आप देखिए, स्टेटमेंट तोलिए, आप जाइए। हम लोग चाहते हैं जो आप सही से खबर कीजिए। अगर हमारा ये भी मांग है, सबको रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से, सबको रिलीज कर दिया। हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप बाहर से एनआई आए यहाँ पे, तो पूरा शहर में
साइबर क्राइम से आपका सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप देखिए सीसी कैमरा। एनआई को लेकर आइए, पूछताछ तहकीकात सही से कीजिए। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी यहाँ पे कोई अगर मुजरिम है, वो गलत किया है, तो हम लोग जोर से आपके पास आपके साथ खड़ा हुआ है, उसको सजा दीजिए, हम आपके साथ है। और अगर नहीं है तो सच का हकीकत सच आपको तलाश करना पड़ेगा, और जो दोषी है उसको आपको सहायता करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देगा इस तरह, तब क्या होगा? हम तो डर के मारे अभी जी रहे हैं, यहाँ का आदमी सब तो डरा हुआ है। देखने से नहीं पता चलेगा। आप देख लीजिए कितना आतंकवाद है मोदी का राज में और अमित शाह के राज में। देख लीजिए यहाँ बात चुन चुन कर मेहमानन का दुकान भांगा, सब लूटपाट किया। मेहमान एक हिंदू भाई का दुकान कुछ नहीं हुआ। क्या ये देखिए, ये मेरा दुकान भांगा, ये लूट किया, ये दुकान सब ले गया, फल फ्रूट सब ले चला गया, सब कुछ बाज बाज के हिंदू मेहमानन का दुकान में सब कुछ हमला किया। एक हिंदू भाई के दुकान कुछ नहीं हुआ, सब मेहमानन का दुकान सब भांगचूर हुआ सब। अब पुलिस प्रशासन देख रहा है, हंस रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, सेंटर फोर्स है, राज्य का फोर्स है, कुछ नहीं किया। 1 महीने से पहले से चुनाव के पहले चला या फोर्स देख रहा है। हम मुसलमान हुआ, मेरा इस्लाम माने हम मुसलमान है, इसलिए हमारा गुनाह है। हम देश स्वाधीन किया, अब हमको आतंकवाद बोल रहा है। हमें आतंकवाद होगा, जो देश को गद्दारी किया वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको। हमने देश किया स्वाधीन और हमको बना रहे हम आतंकवादी है। देखिए क्या राज है, देखिए एक जुलूस चल जाता है, जुलूस के हजार आदमी सब मार के मेहमान गए, साला मेहमान का दुकान मार, इसको मार। ये जो दाढ़ी वाला टोपी वाला उसको ज्यादा मारा। रास्ता जाता है, कोई अस्पताल जाता है, सबको मारा, सबको पीटा। मेरे बेटा मृत्यु से लड़ रहे हैं। 8 सिलाई है सर में, 8 सिलाई, हाथ टूटा हुआ, अस्पताल में छोड़ दिया, अब हॉस्पिटल में छोड़ दिया मेरा हाथ। ये दुकान बंद है, देख लीजिए, आप देख लीजिए ना क्या हाल, सब भांगचूर कर दिया सब। थैंक यू। आप इस बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पर जो हुआ था वो राजू ने बोला है, और यहाँ से जब गया तब फूलतला मोड़ है रघुनाथगंज में, वहाँ पर 4:45 बज रहा था, तब मैं वहाँ खड़ा था, और केंद्र वाहिनी और राज्य वाहिनी दोनों ही था, और 2 लड़का वो फ्लैग उतारने चला गया, क्योंकि वहाँ पे जो इस्लामिक फ्लैग था वो पहले से मौजूद था, और 2 लड़का चढ़ गया प्रशासन के रहते हुए। फिर हमने लाइव शुरू किया, जो जंगीपुर भागीरथी ब्रिज है वहाँ से मैंने लाइव शुरू किया और दिखाया कि ये देखो वो फ्लैग तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो हिला रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। ऐसा कई 1-2 मिनट चला, फिर देखा कि नीचे जिसको पाया उसको मारने लगा, और पूछ के दाढ़ी देख के वो जो टोटो में आ रहे थे, टुक में आ रहे थे, उसको भी मारने लगा, जो बाइक में आ रहे थे उसको भी मारने लगा, और उस तरफ आग जलने लगा। हाँ, फिर हम वो लाइव करते ही हुए हमारे लाइव में दिखाया गया है कि वो मॉब आके किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, ऐसे शुरू हो गया तभी, और पता कर नहीं टूटा, फ्लैग नहीं टूटा, वो 2 लोग फिर निकल गए, नीचे आ गए, लेकिन ये मारपीट शुरू हो गया। तो ये मुझे बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पर, और जो पुलिस फोर्स है वो कहाँ थी? केंद्र का भी और राज्य का भी बहुत उस प्रशासन था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने ऑफ कैमरा पूछा केंद्र वाहिनी से कि वहाँ पर आग लग रहा है, आप कुछ कीजिए, तो वो बोल रहा है ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो हमने बोला किसका ऑर्डर नहीं है? बोले एसपी साहब कुछ बोलेंगे तब तो हम करेंगे। हम बोला एसपी साहब किधर है? बोले सामने है। तो फिर मैं गया तो हमको देखने नहीं मिला, और उसी वक्त आग लगने लगा। फिर हमने फुटेज लिया, और फिर हमको केंद्र वाहिनी ने रोका कि वीडियो क्यों कर रहे हो? हम बोला कि हम वीडियो क्यों नहीं करेंगे, हम यहाँ का लोकल पत्रकार है, और आग जल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे और हम वीडियो नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि ये जो राजू भाई है
ओम टीवी का, वो लाइव शुरू कर दिया। फिर मैं भी फुटेज बंद करके लाइव शुरू कर दिया, दोनों मिलके लाइव शुरू किया था। फिर एक एक दुकान को आग लगाया और तोड़ फोड़ किया। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी है और हमारे सामने वो मार के भाग रहे थे। हमने वो कैमरा में राजू भाई ने दिखाया कि कौन कर रहा है, ये देखिए, तोड़ के आग लगा। राजू जी, ये बताइए कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे पहले जो 4-5 महीने पहले वक्फ प्रोटेस्ट के दौरान दंगा हुआ था, वो किस तरह हुआ था, वो इसके बारे में भी कुछ बताइए। और जब भी यहाँ पर मुर्शिदाबाद को बताया जाता है कि संवेदनशील इलाका है, सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर 60-70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो मुझे बताइए दंगों से किसको फ़ायदा होता है? और पिछली बार जो दंगा हुआ या जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, उसमें क्या हुआ था? देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद है, ये मुर्शिदाबाद ऐसा है कि यहाँ का मिसाल दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल, ये तीनों राज्यों का राजधानी है ये मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से तीनों राज्यों को यहाँ से चलाया जाता था एक टाइम जो था। और मुगलों के दौर में तो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी होती थी। एकदम। अब फिर क्या हुआ, वो ये जो सरकार है, ये टीएमसी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, जब वाकफ के बारे में आए तब वाकफ के प्रोटेस्ट में ये लोग गए थे। पहले उमरपुर में गए थे वाकफ के, वो सिंगल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिंगल प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे एक भीड़ हो गई। भीड़ होने के बाद कैसे गाड़ी चल गई, उसका फुटेज किसने चलाया, कैसे चलाया, अभी तक नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक दिन ही बाद, शुक्रवार था, वो शमशेरगंज के साजूर मोड़ इलाका में, वहाँ पर भी एक भीड़ हुई। ऐसी प्रोटेस्ट जा रही थी, पुलिस ने रोकी और वहाँ पे झमेला हो गया। वहाँ पे पुलिस ने फायर की, बुलेट फायर की, टीयर गैस फायर की, सब कुछ की। पुलिस की एक्टिविटी एक्टिव थी, सब कुछ पुलिस ने किया। वहाँ पे एक की मौत हुई, पुलिस की गोली से मौत हुई थी। और उसके बाद उसी दिन वो शमशेरगंज के धुलियान है, वहाँ पे हरगोविंद दास और चंदन दास खून हुए थे, लेकिन वो वाकफ के जरिए नहीं हुए थे, ये अदालत में क्लियर हो गई है। और वहाँ पे जो हुआ था, हमने वो भी दिखाया कैसे हुआ था, वाकफ के दौरान हुआ था। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों पत्रकार जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, हम दो तरह की चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। पहली बात तो जो रामनवमी का वायलेंस हुआ, उसकी जड़ क्या थी। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ दंगों का जो एक इतिहास रहा है, उस दौरान क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर दंगा होता है। तीसरे, किस तरह से जो राइट विंग की पूरी मशीनरी है, इस पूरी राइट विंग की मशीनरी में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद इतना सही तरीके से फिट होता है कि बाकायदा यहाँ पर फिल्में बनाई गई हैं। जो बंगाल फाइल्स फिल्म है, मैंने देखी है उस फिल्म को, उसमें मुर्शिदाबाद का जिक्र है और कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद से ही पूरी सत्ता चलती है पूरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। इस दौर में जो इलेक्शन चल रहा है अभी, इस इलेक्शन का भी जिक्र है उस फिल्म में। और कहा जा रहा है कि अगर आपको वो रिपीट नहीं करना है जो पार्टीशन के फ़ौरन बाद जिस तरह के घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था इस फिल्म में, और ये कहा जा रहा है पहले भूमिका बांधी गई, उसके बाद ये कहा गया अगर आपको ये रिपीट नहीं चाहिए, यानी हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चाहिए, महात्मा गांधी को दिखाया कि कैसे वो एक फेक गांधी हैं और वो एंटी हिंदू हैं, तो आपको वोट देना पड़ेगा भाजपा को।